नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर हमारा नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल। साथ ही फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर यानी एक्स पर आप @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं आज आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले हम बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कल के ऐतिहासिक तेजी के बाद आज बाजार में रोलर कोस्टर राइड नजर आई। कारोबार की शुरुआत होते ही बाजार ने नया लाइफ हाई छुआ और उसके बाद रही ताबड़तोड़ मुनाफा वसूली। बाजार ने न सिर्फ तेजी गंवाई बल्कि एक वक्त निफ्टी करीब 100 अंक नीचे भी चला गया। हालांकि दिग्गजों में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी जरूर दिखी और आखिर में निफ्टी 20,000 और सेंसेक्स 67,200 के पास सपाट जाकर बंद हुआ। मगर इस रिकवरी का फायदा छोटे और मझौले शेयरों को बिल्कुल नहीं मिला और इनकी हुई जमकर धुनाई। मिड कैप इंडेक्स 3% ज्यादा और स्मॉल कैप इंडेक्स 4% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से कल की तेजी के बाद और ऐतिहासिक स्तर छूने के बाद बाजार के आज की उठापटक को समझते हैं। कल भारतीय बाजारों ने नया इतिहास बनाया और उसके बाद आज फिर से एक ऐतिहासिक दिन रहा। लेकिन आज का दिन न सिर्फ ऐतिहासिक था बल्कि भरपूर एक्शन भरा भी। और आज का एक्शन ऐसा कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखिए, खुलते ही भारतीय बाजारों ने बनाया नया रिकॉर्ड। निफ्टी एक बार 20,000 के पार निकला, 20,110 के आसपास पहुंचकर नया लाइफ हाई बनाया। और संकेत ग्लोबल मार्केट से मजबूती के थे। संकेत एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते दिखे। कैश मार्केट और वायदा कारोबार में 29 अगस्त के बाद ऐसा हुआ कि दोनों जगह उन्होंने भी खरीदारी की और साथ ही लोकल फंड्स की तरफ से भी खरीदारी का आंकड़ा था। और कल की शानदार तेजी 20,000 के आंकड़ों को छूने के बाद मूड माहौल चुस्त दुरुस्त। अब बस होना क्या था, खुलते ही रिकॉर्ड बनना था और बना भी। रिकॉर्ड बनने के बाद बाजार मजबूती से 20,100 की रेंज में ट्रेड करते हुए दिखे। लेकिन उसके बाद अचानक से एक तेज बिकवाली का दौर शुरू हुआ और वो बिकवाली का दौर शुरू हुआ सिर्फ और सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। जी हाँ, दिग्गजों में उतना कोई खास समस्या नहीं थी, कोई खास डर नहीं था, कोई खास बिकवाली नहीं थी। लेकिन अचानक से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेज बिकवाली होती दिखी है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने भी आज नया लाइफ हाई बनाया, लेकिन उसके बाद 4% के आसपास की गिरावट स्मॉल कैप शेयरों में, 3% के आसपास की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में दिखी, जो कि इस साल की सबसे बड़ी गिरावट थी। बंद होते होते बड़ी मुश्किल से हरे निशान में बंद होता दिखा सेंसेक्स। निफ्टी एकदम फ्लैट, बैंक निफ्टी में 70-80 पॉइंट का नुकसान, यानी कि दिग्गजों में कोई खास बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन आज के सेशन में लंबे समय बाद लगातार 11-12 दिन हाई बनाने के बाद छोटे मझोले शेयर आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते दिखे। बाजार में कई तरह की बातें थी। कुछ कह रहे थे किसी तरह के फंड्स की तरफ से बड़ी सेलिंग आती दिखी, कुछ का मानना था कि एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट की कमजोरी बाजार का मूड बिल्कुल उस तरह से रखती दिखी जैसा अगस्त में होता था। स्मॉल कैप मिड कैप मजबूत, निफ्टी और सेंसेक्स कमजोर। आज निफ्टी सेंसेक्स कम कमजोर और स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में तेज प्रॉफिट बुकिंग। अब कारणों का पता और चलेगा कि इतनी तेज बिकवाली के पीछे वाकई में सिर्फ फंड्स की सेलिंग है या कोई और बात अंदर की जिसकी वजह से बाजार काफी टूटता नजर आया। लेकिन 5 से लेकर 20% तक कई सारे ऐसे मिड कैप्स है जो तेजी से घटते हुए नजर आए। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि अब भी बाजार मजबूती के साथ है और बड़े लेवल को होल्ड करता हुआ दिख रहा है। एक तरफा तेजी होने के बाद आज हल्का फुल्का उतार चढ़ाव जरूर बाजार में नजर आया। और बाजार पर अब लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट की राय, आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, आज हमने बाजार में खूब भरपूर एक्शन देखा, काफी मुनाफा वसूली देखी गई, उठापटक का माहौल भी था। फिलहाल अभी ऐसे बाजार में क्या स्ट्रैटेजी सही रहनी चाहिए, ये समझना बेहद जरूरी है। और अब आगे वाले लेवल्स क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, सबसे पहली चीज पैनिक नहीं करना है और आपको रैशनल थॉट प्रोसेस देना है। जहां पे कंपनियों के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, वहां पे आप अगर निवेशक है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इनकेस अगर बहुत स्टॉक गिरते हैं तो वहां पे एवरेजिंग भी कर सकते हैं। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी सी रैली हमने देखी पिछले 2-3 महीनों में, और जिसके कारण एक छोटा बड़ा करेक्शन आया, विच इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइबल।
कारण कोई भी हो, बाजार कारण हमेशा ढूंढती है, बट करेक्शन हमेशा एक वारंटेड होता है, हेल्दी साइन होता है। तो मैं मानता हूं कि ये करेक्शन को आपको अपने स्ट्रेंथ में लेना चाहिए और थोड़ा बहुत और भी करेक्शन हो, बट वहां पे आपको सही स्टॉक पे एवरेजिंग जरूर करना चाहिए। मैं मानता हूं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी बज जारी रहेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। और लार्ज कैप साइड में भी मुझे लगता है कि अब एक अच्छा एक रुझान बन सकता है, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में भी आप ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रही स्ट्रैटेजी बाजार पर सिद्धार्थ की ओर से। आइए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक राय भी उनसे ले लेते हैं। महीना 2 महीना किसी को निवेश करना है तो कौन से स्टॉक में आपकी रहेगी स्ट्रैटेजी बनाने की राय? देखिए स्वाति, मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस पे एक मजबूती रह सकती है। आप देख रहे हैं कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में तो एक बज आ चुका है, अब प्राइवेट बैंकों में बज आ सकता है और इसमें से एक स्टॉक लाया हूं, कोटक महिंद्रा बैंक। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1755 का, 1755 का। टारगेट आपको रखना है 1900 रुपए का। फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। पहले तिमाही के नतीजे एनआईआई ग्रोथ की बात करो तो 30% से बढ़ के, मुनाफा 50% से बढ़ के, और हेल्दी डिमांड दिख रही है अनसिक्योर्ड सेगमेंट में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से कासा, जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये 53% ऑफ द टोटल डिपॉजिट है, तो कासा भी काफी स्ट्रांग है। तो कोटक महिंद्रा बैंक 1900 के टारगेट के लिए जरूर खरीदारी करें। 2 से 3 महीने का हॉराइजन। 2 से 3 महीने के नजरिए के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। सिद्धार्थ, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी की राय रहेगी? बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म के नजरिए से मैं एक यूनिक एफएमसीजी कंपनी को चुनना चाहूंगा। यूनिक इसीलिए, वो बताता हूं मैं, और वो कंपनी है जाइडस वेलनेस। टारगेट आपको रखना है 1850 का, 1850 का। 1 साल का नजरिया रखना है। यूनिक एफएमसीजी प्ले है। कुछ एक प्रोडक्ट्स इनके जो आपके घरों में पाए जाएंगे, जैसे कि ग्लूकॉन डी, नाइसिल। नाइसिल एक ऐसा पाउडर है जो जिसका मार्केट शेयर आज 34% का है। एवरयूथ एक यूनिक प्रोडक्ट है। तो ये इनके जो ब्रांड्स है, एक से एक यूनिक ब्रांड्स है। 5000 करोड़ के आय बनाने की योजना है मैनेजमेंट द्वारा। आने वाले समय में 20% के सीएजीआर ग्रोथ से ग्रो होने वाली कंपनी जाइडस वेलनेस। 11% का आय में ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं। और शुगर फ्री सेगमेंट में आप 10 से 11% का एक ग्रोथ उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि शुगर फ्री एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है जाइडस वेलनेस का। इस पे खरीदारी की राय। एफएमसीजी स्पेस एक सुर्खियों में अब लिख रहा है। मार्केट में थोड़ी सी भी धीमापन दिखता है तो एफएमसीजी एज ए सेफ हेवन दिखता है। 1850 के टारगेट के लिए 1 साल का नजरिया जाइडस वेलनेस। जाइडस वेलनेस पर 1 साल के नजरिए के लिए खरीदारी करने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए अब दर्शकों से बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। पहले दर्शक इस वक्त हमारे साथ है दिल्ली से राकेश रायकवार। नमस्कार राकेश जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? राकेश जी, सवाल पूछिए अपना। शायद कनेक्ट नहीं हो पाए हम अपने दर्शक से। जी राकेश जी, सुन पा रहे हैं? चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच इनका जो स्टॉक है वो है हेस्टर बायोसाइंसेस, उस पर ये राय लेना चाह रहे हैं। 15 शेयर है, 1868 की इनकी खरीद है। कुछ नुकसान ये झेल रहे हैं, खरीद ऊंची है। हेस्टर बायोसाइंसेस, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए राकेश जी, उतना हाई क्वालिटी का फार्मा शेयर नहीं है, बट स्टिल आप बने रह सकते हैं एक आध क्वार्टर के लिए। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये पूरे ही स्पेस में मुझे लगता है कि फॉर्मुलेशन के कुछ एक बिजनेस जैसे कि एरिस लाइफ साइंस वगैरह पे आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको ध्यान देना हो तो आप डिवीज लैब वगैरह स्टॉक जो एपीआई सेगमेंट में, वो बेहतरीन हो सकता है निवेश के लिए। और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हो सकता है हेस्टर बायो में आप थोड़ा बहुत रुक जाए, देख ले। बट मेरा इवेंचुअली यही राय रहेगी कि इससे निकल के आपको डिवीज लैब में जाना चाहिए। ओके, डिवीज लैब, यहां पर खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। आपके लिए ये एक स्टॉक का रिकमेंडेशन आ रहा है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। हमारे साथ जलगांव से अनिल कुमार है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैम, नमस्ते सिद्धार्थ जी। सर मेरा जो स्टॉक है गुजरात पिपाओ के, मेरे 1000 शेयर है 152 के रेट से लॉन्ग टर्म के लिए लिए है। और दूसरा एजीआई ग्रीन पैक है, ये 200 क्वांटिटी है, ये 552 के रेट से लिया है, दोनों लॉन्ग टर्म्स के लिए लिए हुए हैं।
तो इसको होल्ड करें या क्या, ये सुझाव चाहिए आपसे। ओके, तो 2 लॉन्ग टर्म होल्ड करने के स्टॉक्स इनके पास हैं। गुजरात पीपावाव फिलहाल इसमें ये नुकसान में है, एजीआई ग्रीन पैक में इन्हें मुनाफा है। गुजरात पीपावाव से शुरुआत करते हैं। क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ इस पर, क्योंकि खरीद इनकी ऊंची है, कुछ 26,000 का नुकसान भी ये झेल रहे हैं। स्टॉक पर आए। देखिए अनिल जी, आप दोनों ही स्टॉक मुझे फंडामेंटली उतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, तो आप दोनों ही कंपनियों से निकलने की कोशिश करें, गुजरात पीपावाव और एज वेल एज एजीआई ग्रीन पैक। मुझे लगता है कि आपको लंबे समय के लिए अगर कुछ निवेश करना हो तो जाइडस वेलनेस और शॉर्ट टर्म से कोटक महिंद्रा बैंक पर ध्यान दें। जहां पे आपको मुनाफा हो रहा है एजीआई ग्रीन पैक, अभी थोड़ा सा स्मॉल कैप मिड कैप में एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल आज से शुरू हुआ है, तो थोड़ा बहुत आप एजीआई ग्रीन पैक पे प्रॉफिट बुक करके बांध के आप कोई पोजिशनल बेसिस पे कोटक महिंद्रा बैंक पे ध्यान दे सकते। से मुकुल जी से भी बात करते हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार मुकुल जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है। हेलो मैम, मेरे पास पूना वाला फिनकॉप है जी, 350 के रेट पर 250 शेयर है, और जेएसडब्ल्यू स्टील वो भी 250 शेयर है 350 के रेट पर। तो मैं इसमें करूं क्या, 3 से 4 मंथ दे सकता हूँ इसमें। 3 से 4 महीने का नजरिया पूना वाला फिनकॉर्प और जेएसडब्ल्यू स्टील, दोनों स्टॉक्स कैसे लगते हैं आपको सिद्धार्थ जी? पहली बात करें जेएसडब्ल्यू स्टील की, तो जेएसडब्ल्यू स्टील से आपको निकल के टाटा स्टील में आना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छी है लॉन्ग प्रोडक्ट्स में, पर टाटा स्टील की कैपेसिटीज काफी बड़ी है, रियलाइजेशन मुझे लगता है कि टाटा स्टील का बेहतर हो सकता है, तो आप स्विच ओवर करके टाटा स्टील पे आ सकते हैं। मेटल्स पैक में सबसे बड़ी कंपनी टाटा स्टील, इस पे ध्यान दें। अब रही बात पूना वाला फिनकॉर्प, बिल्कुल आपको बने रहना है इस पे। एनबीएफसी की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, डिसबर्समेंट स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है आने वाले समय में रेशियोज काफी बेहतर हो सकते हैं, तो हमारी यही सलाह रहेगी पूना वाला फिनकॉर्प बिल्कुल बने रहे 3 से 6 महीने के नजरिए से, और जेएसडब्ल्यू से निकल के टाटा स्टील पे निवेश करें। ये रही आपके दोनों स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट की ओर से राय। हमारे साथ अहमदाबाद से हरेश रामी जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार हरेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, मेरा सवाल जीएसएफसी के ऊपर है। जी पूछिए सवाल। मेरे पास 400 शेयर 164 के रेट पे है, तो मैं कितने टाइम के लिए रुक सकता हूँ सर? आई हैव नो प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं? या ओके, जीएसएफसी में लॉन्ग टर्म का नजरिया रख रहे हैं, कुछ मुनाफा इनके साथ है, क्या करें? देखिए हरीश जी, जीएसएफसी में बिल्कुल बने रहना है, बेहतरीन कंपनी है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में, स्पेशली फर्टिलाइजर स्पेस में काफी हलचल है, काफी खबर है, और आने वाले समय में चाइना के प्राइसेस अगर बेहतर होते हैं तो यहाँ पे भी आपको बेहतर प्राइसिंग और रिलेशंस दिखेंगे। तो जीएसएफसी बिल्कुल 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से आपको बने रहना चाहिए। 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से जीएसएफसी में बने रहने की सलाह आपके लिए दे रहे हैं सिद्धार्थ सेडानी। कोलकाता से एसके गुलाम मोहम्मद जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरा पास 30 शेयर है इन्फोसिस का, जो कि मैं 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ, और 1602 रुपीज में हमने खरीदा था, तो उसको क्या अभी तक होल्ड करें या फिर उसको छोड़ दें, क्योंकि अभी 1500 तक आ गया है वो। इन्फोसिस पर 1602 की खरीद है इनकी। सिद्धार्थ, क्या रहे स्ट्रैटेजी इन्फोसिस पे अभी? देखिए ये ब्लू चिप कंपनी है और बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर कंपनी है, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजी स्पेस की कंपनी है। मैं मानता हूं कि ये थोड़ी बहुत जो नरमी हमने देखी पिछले 2 क्वार्टर से, जो लार्ज कैप आईटी कंपनियों में, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, क्योंकि इन्फोसिस का गाइडेंस भी थोड़ा वीक था, पर मुझे लगता है कि इस पे आपको अभी भी विश्वास रखना चाहिए। लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है, एटलीस्ट 6 महीने के लिए बने रहे, और मुझे लगता है कि आईटी में अब फिर से चाल और रुझान बेहतर होते जा रहे हैं, तो इन्फोसिस पे बने रहने की सलाह। बने रहिए इन्फोसिस में, यही आपके लिए सलाह सिद्धार्थ सेडानी दे रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जयपुर से सुनील फालोद जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास में मजगांव डक के शेयर है, 173 की बाइंग है, 200 शेयर है। ओके, कब लिया आपने स्टॉक है?
मैंने काफी पहले लिया था, मतलब अभी शायद 3 साल से ज्यादा हो गया। ओके, और अभी क्या व्यू है आपका इस पे, कब तक रखना चाह रहे हैं मजगांव डॉग? मैं मैडम, मैं मेरी बच्ची की शादी करूंगा ना तब बेचूंगा, मेरे को बेचने की कोई जल्दी नहीं है। ओके, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया मजगांव डॉग पर, जिसमें आपने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। और एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ सिद्धार्थ, सुनील जी ने मजगांव डॉग में अपने पैसे लगाए हैं और उसका फल भी उन्हें मिला है। क्या रहेगी आपकी राय इस पर अब? बिल्कुल सुनील जी, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए और बधाई हो। बहुत अच्छा मल्टीबैगर आपके लिए बना है मजगांव डॉग, और आपकी बेटी की शादी तक की आप इंतजार कर सकते हैं, तो ये और भी बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है यहाँ से। तो बिल्कुल हड़बड़ी ना करें, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, डिफेंस में अच्छा योगदान दे रही है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है। तो आने वाले समय में जिस हिसाब से डिफेंस बढ़ रहा है, मजगांव डॉग भी बढ़ते रहेगा। तो अच्छी कंपनी, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग, बने रहने की सलाह लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए मजगांव डॉग में बने रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। महेंद्र जी अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? हेलो हेलो जी पूछिए सवाल अपना महेंद्र जी। मैडम, वैभव ग्लोबल लिमिटेड 330 शेयर है, 340 करके, और करूर वैश्य बैंक 200 खरीद क्या है? शेयर, करूर वैश्य बैंक 2000 शेयर है 100 रुपया करके, और वैभव ग्लोबल लिमिटेड 330 शेयर है 340 करके। अच्छा, आपको कितने लंबे टाइम के? लंबे टाइम के लिए 1 साल। ओके, लंबे समय, साल भर का नजरिया, वैभव ग्लोबल लिमिटेड और करूर वैश्य बैंक। सिद्धार्थ बताइए कैसे स्टॉक लगते हैं आपको ये? देखिए, वैभव ग्लोबल में तो हमारा कोई लॉन्ग टर्म नजरिया, ना रिपोर्ट, ना कोई टारगेट है, बट ठीक है, आप बने रह सकते हैं क्योंकि सिंस आप प्रॉफिट बना रहे हैं, थोड़ा सा मोमेंटम में प्ले आउट करिए। रही बात दूसरे स्टॉक की, जो आपने कहा, दूसरा स्टॉक कौन सा था? करूर वैश्य। करूर वैश्य बैंक, केवीबी काफी बेहतरीन है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अगर आपको लंबे समय के लिए केवीबी पे बने रहना है तो बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये कंपनी, इसकी एक खासियत ये है कि ये हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स में, जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं लैप, ये हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स है जिसके कारण मार्जिन्स बेहतर होंगे। तो ये उन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे रही है, तो केवीबी बिल्कुल बने रहना है 1 साल के नजरिए से। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के नुकसान के साथ 40-50 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो देखते हैं अमेरिका में कल की मजबूती के बाद आज किस तरह का ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलता है। कुछ अहम डेटा का भी वहां पर इंतजार है, उनके दम पर भी भारतीय बाजारों का एक्शन बनेगा जरूर। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आज के सेशन में जो बाजारों में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आई और बिकवाली आई, इसमें क्या वाकई में एफआईज की तरफ से बड़ी बिकवाली होती दिखी है या फिर ट्रेडर्स ने बिकवाली की है। तो आज के आंकड़े बेहद अहम होंगे। कल वायदा कारोबार में बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होगी। अभी तक कोई खास कमजोरी के संकेत है नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब मैं आपको बता दूं कि कल के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है। 20,000 के आसपास हम बंद हुए हैं। 19,825 से लेकर 19,925, ये 100 पॉइंट की रेंज कल निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। 19,825, 19,925 और ऊपरी स्तरों पर 19,100 से लेके 19,025 से लेके 19,100 की रेंज, माफ कीजिएगा 20,025 से लेके 20,100 की रेंज होगी, जो ऊपर के लेवल पर हल्की फुल्की रुकावट का काम करेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 45,000 45,200 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो 45,800 से 46,000 की रेंज, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। ये आपके लिए बड़े लेवल्स है। लेकिन असली एक्शन कल भी आपको जो देखना है वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। क्या एक ही दिन की कोई प्रॉफिट बुकिंग या बुरी खबरों के दम पर ये टूटे हैं, या फिर से कल फॉलो अप सेलिंग दिखती है, और वो बाजार का मूड माहौल डिसाइड करेगी। काफ़ी लोगों का मानना है कि मिड कैप्स थोड़े महंगे हो गए, लार्ज कैप्स थोड़े सस्ते हैं, तो क्यों ना वहां पर खरीदारी की जाए और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके अच्छे लेवल पर आने का इंतजार किया जाए। तो मुझे लगता है कल उस लिहाज से एक मेक और ब्रेक लेवल होगा। अगर कल फॉलो अप बिकवाली आती है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, तो फिर वही हाल होगा
जो अगस्त के महीने में दिग्गजों का हुआ। मिड कैप शेयर थोड़े समय के लिए सुस्त रहेंगे, लार्ज कैप शेयरों में खरीदारी होगी। लेकिन एक बात तय है, चाहे मिड कैप शेयर हो या फिर लार्ज कैप, जो एक तरफा बढ़िया 700-800 पॉइंट की तेजी निफ्टी में आपने देखी है, मिड कैप शेयरों में 4-5 महीनों से एक तरफा तेजी देखी है, उस पर स्पीड धीमी होने के पहले संकेत आज हमें मिले हैं। तो कल का सेशन इस लिहाज से बेहद अहम होगा। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ कल की स्ट्रैटेजी के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, स्वागत करते हैं। कल कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, आज मार्केट काफी वोलेटाइल रहा। ब्रॉडर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर, सप्लाई प्रेशर था। मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस में काफी बड़ा आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला इतने दिन की तेजी के बाद। लेकिन अगर हम देखें तो बेंचमार्क इंडाइसेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी एक कंफर्ट जोन में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिली। लार्ज कैप स्पेस में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था। हमें लगता है जिस तरीके से आज लोअर साइड से रिकवरी बनी निफ्टी में 19,900, 20,000 पे जो पुट राइटर्स का बेस है वो अभी भी इंटेक्ट है। हमें लगता है यहाँ से एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ से बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट में जरूर वीकनेस थी, लेकिन लार्ज कैप स्पेस में हमें लगता है पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। काफी सेक्टर्स आईटी, फार्मा आज भी कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे। 20,000 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि क्लोज हुआ है करीब 65 रुपीज के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 35 रुपीज का। और हम एक्सपेक्ट करें ये पुल बैक वापस 20,050, 20,100 की तरफ बढ़ेगा, तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट 110 से 115 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे तेजी का ही ट्रेड सजेस्ट करेंगे कल के सेशन में निफ्टी में। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है फार्मा स्पेस से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। वहाँ पे सन फार्मा का सेटअप हमें प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के पहले ऑलरेडी देखा हुआ है डेली चार्ट पे, और वहाँ पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है। सन फार्मा बाय किया जा सकता है 1185 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1120 के आसपास। जी सर, तो ये रही ऑप्शन स्ट्रैटेजी। राजेश पालविया जी की ओर से धन्यवाद करते हैं सर आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए। और सिद्धार्थ, आपकी नजर में 1 से 2 दिन का नजरिया बाजार में कहां पर रखने की सलाह रहेगी? देखिए, ऑटो एंसिलरी की मिड कैप कंपनियों के सोना BLW स्टॉप लॉस आपको रखना है 574 का, और आपको टारगेट रखना है 605 रुपए का, 605 का। सोना BLW ऑटो एंसिलरी की कंपनी, ईवी स्पेस पे काफी अच्छा बेहतरीन रेवेन्यू मिलता है। टारगेट रखें 605 रुपए का। बिल्कुल, तो सोना BLW में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ शो में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।